हळमो अरिहन्ताळं हळमो सिद्धाळं हळमो वाहिर्याळं हळमो गच्छायाणं हळमो लोये सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। पद्म पुराण के पर्व 46 में राजा श्रेणिक गौतम गणधर से आगे का वृतांत सुनता है और 7 वन हैं, अद्भुत हैं। उन 7 वनों के नाम हैं प्रकीर्णक, जनानंद, सुखसेव, समुच्च, चारण प्रिय, निबोध, प्रमद। इन 7 ही वनों में ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं। स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि ध्यान करते हैं। अनेक खंड के महल हैं और वहां पर नारंगी के, बिजोरा के, नारियल, छुआरा, ताड़ वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। पुष्पों के गुच्छों सहित हैं। भौरे गुंजायमान होते हैं। लताएं मंद मंद पवन से हिल रही हैं। युगल मोल विचरण करते हैं। उस वन की विभूति मनोहर कुएं हैं। सहस्त्रदल कमल हैं और सरोवरों में मंद मंद पवन की लहर उठ रही है, मानो सरोवर नृत्य ही करता है। कोयल बोलती है, बहुत कहने से क्या, वह प्रमद नाम का वन सब उत्साहों सहित उत्तम भोगों का निवास, नंदन वन से भी अधिक भय वन, अशोक मालिनी नाम की बाड़ी, कमलों से युक्त, मणि सुवर्ण की सीढ़ियां से युक्त अनेक प्रकार की हैं। मनोहर महल, सुंदर खिड़कियां, वहां पानी के झरने बह रही हैं। ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे सीता को रखी। कैसी है सीता? श्री रामचंद्र जी के वियोग से दुखी महाशोक को धरे। जैसे इंद्र से बिछुड़ी इंद्राणी, रावण की आज्ञा से अनेक विद्याधरियां खड़ी रहें। अनेक प्रकार की वस्त्राभूषण, सुगंधित पदार्थों को हाथ में लिए अनेक प्रकार की चेष्टा कर सीता को प्रसन्न करना चाहती हैं। दिव्य गीत, दिव्य नृत्य, दिव्य बाजे, अमृत समान दिव्य वचनों में सीता को हर्षित करना चाहती है। परंतु सीता कहां हर्षित हुए। जैसे मोक्ष लक्ष्मी को अभव्य जीव प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे रावण की दूती सीता को प्रसन्न नहीं कर सकी। बार बार रावण अपनी दूतियों को भेजता रहा। काम रूपी अग्नि से प्रज्वलित जलाओं से व्याकुल महा उन्मत्त की तरह अनेक प्रकार से अनुराग के वचन सीता से कहलवाता है, परंतु सीता कुछ जवाब नहीं देती है। दूतियां जाकर रावण से कहती हैं, हे देव, सीता ने तो आहार और पानी का त्याग कर रखा है। आपको कैसे चाहेंगी? वह किसी से बात भी नहीं कर रही है, किसी की तरफ देख भी नहीं रही है। हम जैसे ही अमृत समान उसके सामने भोजन रखते हैं, व्यंजन रखते हैं, वह उन व्यंजनों को देखती भी नहीं है, ना ही स्पर्श करती है। वह कहेगी कहां से? जैसे ही यह बात रावण सुनता है दूती के मुख से, तो रावण बड़ा व्याकुल होता है, बड़ा ध्यानी महादुखी होता है और आत्र ध्यान की चिंता में वह डूब जाता है। कभी कभी जोर जोर से श्वास लेता है, कभी तेज तेज गाता है, कभी बोलता है, कभी बकता है। काम रूपी अग्नि से जला हुआ हृदय है उसका। सोच सोच कर अपना शरीर भूमि पर डालता है, फिर उड़ता है, शून्य सा हो जाता है। बिना विचारे उठकर चल देता है, वापिस आता है। जैसे हाथी अपनी सूंड पृथ्वी पर गिराता है, वैसे ही वह रावण काम रूपी अग्नि में धधकता है और अपने हाथ पैर जमीन पर मारता है, जमीन पर पटकता है और बार बार मन में सीता का ध्यान लगाता है और सीता को के बारे में सोचता है। आंखों में आंसू डालता है और कभी सीता सीता कहकर बुलाता है, कभी हुंकार करता है, कभी चुप होता है,
कभी बकवास करता है, कभी नीचा मुख नखनों से धरती को कुचलता है, कभी अपने हाथ हृदय पर लगाता है, कभी भुजाओं को ऊंची करता है, कभी सेज पर पकड़ता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी कमल को हृदय पर लगाता है, कभी दूर फेंकता है, कभी श्रृंगार काव्य पढ़ता है, कभी आकाश को देखता है, कभी हाथों से हाथ मसलता है, कभी पृथ्वी से पैर से पृथ्वी कुचलता है, कभी कह कहकर शब्द करता है, अपने बाल बिखेरता है, कभी बांधता है, कभी जमाही लेता है, कभी मुख पर कपड़ा डालता है, कभी कपड़े पहनता है, कभी सीता के चित्र बनाता है, कभी आंखों में आंसू से दीन होकर हा हा करता है। आशा रूपी ईंधन से प्रज्वलित हो जो काम रूपी अग्नि से उसका हृदय एवं शरीर जलता है। कभी मन में सोचता है कि मैंने कौन अवस्था को प्राप्त कर लिया जिसने अपना शरीर भी नहीं संभाल सकता। मैंने अनेक गढ़ और सागर के बीच में बड़े बड़े विद्याधरों को 1000 बार युद्ध में जीते और लोक में प्रसिद्ध इंद्र नाम का विद्याधर उसको भी जीता। अब मैं मोह से उन्मत्त होकर प्रमाद के वश होकर विपरीत क्रिया कर रहा हूं। इस प्रकार गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से रावण के बारे में, जो काम की अग्नि जल रही है, उसके बारे में बताते हैं। रावण तो काम के वश हुआ और विभीषण महाबुद्धिमान, मंत्रणा में निपुण, सब मंत्रियों को इकट्ठा कर मंत्रणा की। कैसा है विभीषण? रावण के राज्य का भार उसके ऊपर आया। रावण का विभीषण के समान कोई हितकारी नहीं। विभीषण को राम के हित की चिंता है। तब सब मंत्रियों से कहा, हे मंत्रीगणों, राजा की तो यह दशा और अपने कोई क्या कर्तव्य सो कहो। तब विभीषण के वचन सुन सम्मिलित मति मंत्री कहता है, हम क्या कहें। सब काम बिगड़ा। रावण की दाहिनी भुजा जो खरदूषण था वह मरा और विराधित किया जो शाल से सिंह बन गया। लक्ष्मण के युद्ध में सहायता की थी और वानर वंशी तो जोर जोर से बस रहे हैं। इनका आकार तो कुछ और ही हो रहा है और इनके मन में कुछ और ही है। जैसे सर्प ऊपर से तो मुलायम और अंदर उसमें गलर विष भरा होता है। और पवन का पुत्र हनुमान खरदूषण की पुत्री अनंग कुसुमा का पति, उसने सुग्रीव की पुत्री से विवाह किया। सो सुग्रीव का पक्ष विशेष है। यह वचन संभिन्नमति के सुन पंचमुखी मंत्री बोला, तुमने खरदूषण के मरने का सोच तो किया, तो शूर वीरों का यही कार्य है कि संग्राम में प्राण छोड़े। और एक खरदूषण के मरने से रावण का क्या घट गया। जैसे पवन के योग से समुद्र के जल से एक बूंद गई तो क्या समुद्र में कमी होती है? समुद्र में कभी कमी नहीं होती है। इस प्रकार उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र में अगर एक बूंद सूख भी जाए तो क्या समुद्र में कोई फर्क होगा। इसी प्रकार अगर संग्राम में खरदूषण की मृत्यु भी हो गई तो रावण का क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। रावण तो जगत का स्वामी है और कहाँ वनवासी भूमि गोचरी। लक्ष्मण के पास सूर्यहास खड़ग आया तो क्या और विराधित हो आकर मिला तो क्या। तब साहसमती मंत्री ने कहा, बिना प्रयोजन की बात क्यों करती हो। जिसमें स्वामी का हित है वह करना, दूसरा छोटा है हम बड़े हैं। यह विचार बुद्धिमानों का नहीं। समय पाकर एक अग्नि की चिंगारी संपूर्ण पृथ्वी को जलाने की सामर्थ्यता रखती है। जैसे अश्वग्रीव के महासेना थी और वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध था, तो अभी छोटे से त्रिपृष्ठ ने रण में मार दिया। इसलिए अन्य बातें छोड़ लंका की रक्षा का यत्न करो, जिससे कोई प्रवेश न कर सके। महामाई भयानक यंत्र सब दिशा में फैलाओ, जिससे नगर में परचक्र का मनुष्य कोई भी आ नहीं सके। और प्रजा का धैर्य बनाओ, रक्षा करने का उपाय करो, जिससे रावण सुख को प्राप्त हो। मधुर वाणी से अनेक प्रकार की वस्तुओं को भेंट कर सीता को प्रसन्न करो, जिसे दूध पिलाकर नागिनी को प्रसन्न करते हैं। वानर वंशी योद्धाओं को नगर के बाहर चौकीदारी पर बिठाओ, ताकि परचक्र का योद्धा आ नहीं सके और यहाँ की सूचनाएं परचक्र में नहीं जा सके। इस प्रकार गढ़ का यत्न करें तो कौन जान सकता है सीता किससे हारी और कहाँ है। सीता के राम बिना राम
अथवा राम मरे तब लक्ष्मण क्या करेंगे, अथवा राम के शोक से लक्ष्मण अवश्य ही मरेंगे, जिएंगे नहीं। जिस प्रकार एक दीपक के बुझने से प्रकाश स्वतः ही नष्ट हो जाता है, प्रकाश स्वतः ही समाप्त हो जाता है, तो अब जब सीता नहीं रहेगी तो रामचंद्र जी मरेंगे, और रामचंद्र जी नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण का जीवन कैसा। और अगर दोनों भाई मर गए तो अपराधी वह अपराधित क्या करेगा। और सुग्रीव का रूप बनाकर विद्याधर उसके घर में आया, तो रावण को छोड़ सुग्रीव का दुख कौन दूर करेगा। महामाई जादू से बने यंत्र की रखवाली सुग्रीव को सौंपे, जिससे वह प्रसन्न होगा और रावण इसके शत्रु का नाश करेगा। लंका की रक्षा का उपाय माया में यंत्र से करना, यह मंत्रणा कर हर्षपूर्वक सब अपने अपने घर गए। विभीषण ने मायामय यंत्र से लंका की चारों तरफ कोट के द्वारा रक्षा की, अतः ऊपर नीचे तिरछे से कोई आ नहीं सकता। अनेक विद्याओं से लंका को अगम्य किया। इस प्रकार गौतम स्वामी गौतम गणधर राजा सैनिक से कहते हैं, संसारी जीव सभी ही लौकिक कार्य में लीन है, व्याकुल चित्त है, और जो आकुलता से रहित निर्मल मन वाले हैं, उनको जिन वचन के अभ्यास को छोड़ और कुछ नहीं करना चाहिए, और जो जिन भगवान ने कहा है वह पुरुषार्थ के बिना सिद्ध नहीं। इसलिए जो भव्य जीव हैं वे संसार से विरक्त होकर मोक्ष का पुरुषार्थ करें। नारकी, त्रियंच, मनुष्य और देव, ये चारों गति दुख रूप ही हैं। जब तक जीव की संसारी अवस्था है वह दुख को प्राप्त ही करता रहेगा, क्योंकि यह जीव अनादिकाल से कर्मों के कारण अपने मन में राग और द्वेष की प्रवृत्ति करता है। राग और द्वेष संसार का कारण है, संसार दुख का कारण है। इसीलिए इनके मन में कल्याण की भावना नहीं होती है। अशुभ को छोड़ शुभ की प्रवृत्ति करें, तब शोक रूपी अग्नि से जलता नहीं है। शुभ क्रियाएं करने से सुख रूपी फल की एवं अशुभ क्रियाएं करने से दुख रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए। इस प्रकार 46वां पर्व पूरा हुआ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।